हाँ, बिल्कुल सही है, पता लग जाएगा। क्यों धर्मवीर जी, क्या स्टैंड है बताइए। नहीं, मैं विनोद जी की बात से 100% सहमत हूं कि जो लोग इसके ईवीएम के विरोध में हैं वो घोषणा पत्र में डाल दें उसको और जनता पे छोड़ दें। जनता तो जनार्दन है, भगवान है इस देश की, लोकतंत्र की। और अगर भारत के लोकतंत्र का संविधान और भारत का लोकतंत्र पूरे संसार में सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और यहाँ पर पाकिस्तान का हाल भी देख लो आप, वहाँ क्या हाल है, वो भी हमारे साथ ही तो आबाद हुआ था। और भारत को देख लो, तो ये जो आलोक जी की पार्टी है ये थोड़े कन्फ्यूजन में चल रहे हैं। और कन्फ्यूजन में ये इसीलिए नहीं चल रहे हैं कि इनको हार मिल रही है, इनके पास जनता के समस्याओं के समाधान के लिए पर्याप्त समय ही नहीं है। ये जैसे एक कहावत है कि नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, तो जब जब ये हारेंगे ये इसी तरीके की बात करेंगे। लेकिन निर्वाचन आयोग को बिल्कुल मिलना चाहिए, किसी भी राजनीतिक दल के लिए दरवाजे 24 घंटे खुले रहने चाहिए। हाँ। ये बिल्कुल लोकतंत्र में जरूरी है। और अगर वो नहीं मिल रहे हैं तो वो तानाशाही प्रवृत्ति है। अब ऐसा तो नहीं है इंडिया गठबंधन में जाएंगे और बीएसपी का स्टैंड बदल जाएगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन ने ईवीएम और वीवीपैट पर बाकायदा प्रस्ताव पास करके सवाल उठाए हैं। नहीं कि मायावती चली जाएं अभी और उसके बाद बोलें कि नहीं, हाँ बिल्कुल सही है, इंडिया गठबंधन सही है। मुझे आप मानक जी ये बताइए कि इंडिया गठबंधन कहाँ है, कौन सा इंडिया गठबंधन? ये मीडिया के द्वारा प्रचारित एक फ्रॉड गठबंधन है जिसे आप इंडिया गठबंधन कहते हैं। और ये जो बीजेपी वाले हैं ये इनके भी महागुरु हैं। अभी जैसे तैसे नीतीश जी ने अपनी कुर्सी बचाई है अध्यक्ष बनके, नहीं तो वो कहां चले जाते। मतलब बहन जी नहीं जा रही है, पता नहीं लगता। फ्रॉड गठबंधन में नहीं जाएंगी, कहां जा रही हैं? नहीं जाएंगी ना। बहन जी ने तो बार बार ये कितनी बार स्पष्ट किया है प्रेस के माध्यम से, बार बार कह रही हैं कि हम इस गठबंधन का हिस्सा नहीं है। हाँ। नहीं है, कोई गठबंधन ही नहीं है। मैं आपको बता दूं, वहां पर ममता दीदी कह रही हैं कि हम ऐसा करेंगे, इधर जो है नीतीश जी अलग कह रहे हैं, इधर अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि हम 60 सीटों की तैयारी कर रहे हैं, साजन भाई बैठे हैं। ये तो कहां गठबंधन रह गया? उधर शरद पवार आ नहीं रहे मीटिंग में कांग्रेस की। तो ये गठबंधन नहीं है, ये बहन जी चौंका दिया बहन जी ने। ये ठगबंधन है, ये ठगबंधन है। जनता को इससे सचेत रहने की आवश्यकता है। अच्छा। और मानक जी एक बात और बता दूं मैं खुले दिल से, हाँ। ये मोदी जी का युग चल रहा है, यहां पर अब कोई गठबंधन कारगर नहीं होगा और ना ये गठबंधन बनेगा। क्या बीएसपी का भी ये स्टैंड है क्या? नहीं, बीएसपी का स्टैंड तो बहन जी बार बार क्लियर कर रही हैं। हाँ, यही जो आप कह रहे हैं अभी कि मोदी जी का युग है, गठबंधन का युग नहीं चलेगा। नहीं, आप मुझे एक बात बताओ कि आप बीएसपी पे बार बार पूछ रहे हैं। हाँ। तो मैं अभी बहन जी ने 4 ट्वीट किए। हाँ। भाई आप एक बार बताइए, जब बीएसपी उस गठबंधन का हिस्सा नहीं है, हाँ। तो माननीय अखिलेश यादव जी, रामगोपाल जी के स्टेटमेंट क्यों आ रहे हैं? मैं समझ नहीं पा रहा हूं। हाँ। तो ये गठबंधन से लोग परेशान नहीं है। कुछ कहना चाह रहे हैं? गठबंधन से परेशान नहीं है, ये आपसी गठबंधन। ये जो है, ये मतलब जैसे आपने बैंक में जमा तो कुछ किया नहीं है। हाँ। और आप बैंक से निकालने चले जाओ। हाँ। तो फोर्जरी में मैनेजर बंद करा देगा। हाँ। तो ये जनता में कुछ जमा नहीं कर रहे हैं। अच्छा। ये खाली गठबंधन खेल करके जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। और जनता जान रही है, इसीलिए जनता मोदी जी को जिता रही है और विपक्ष को हरा रही है। ये बीएसपी यही कह रही है भाई कि जनता मोदी जी को जिता रही है? नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं कि ये चुनाव जो हो रहे हैं ये देख नहीं रहे क्या आप? अच्छा, बार बार चुनाव हो रहे हैं और बार बार आप देख रहे हैं। अब बीएसपी इसमें क्या कहेगी? भाई हम तो 10 लोकसभा के, बीएसपी 10 लोकसभा सांसदों की पार्टी है, एक विधायक जीता, ये तो जग जाहिर बात है। अच्छा, पता है 13% वोट पे है हम लोग। धर्मवीर जी, पता है धर्मवीर जी, चलो अच्छा विरोध दिया, लेकिन मैं वही कह रहा हूं ना, तो 10 ही थे ना। धर्मवीर चौधरी जब बीएसपी में थे तब बड़ा सोच समझ के बोलते थे। अभी फिलहाल वो प्रवक्ता नहीं है ना, इसीलिए वो मोदी जी के प्रति भी बोल रहे हैं। और फिर भाई जो सच्चाई की बात है वो कह रहा हूं मैं। विरोध जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आपकी डिबेट हिट चल रही है देश में इस समय, और ये डिबेट जो है इसीलिए हिट हो रही है कि आप बिल्कुल धरातल की बात करते हैं और मैं भी आपके साथ हूं। जो सच्चाई है वही तो कही विनोद जी क्या कह रहे हैं? मैं चौधरी साहब की बात तो